गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने 17वां चैप्टर जो हमारा इस सेशन का अंतिम चैप्टर है वो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। इस रिवीजन की क्लास में बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी सतत पोषी विकास क्या होता है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ कि मानव का पर्यावरण पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उसकी शोषणवादी प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए पर्यावरण का तीव्र गति से विनाश कर रहा है। आप देखें, आए दिन आप अखबारों में सुनते हैं, समझते हैं कि किस तरह मानव ने प्रकृति को बदल रहा है। मानव ने पेड़ पौधे काट दिए हैं, जिसके कारण वर्षा कम होने लगी है। हमने धुआं इतना छोड़ा है, हमारी गाड़ियाँ, हमारी फैक्ट्रियाँ बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ रही हैं, जिससे हमारे धरती का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आप यदि देखें तो हमारी नदियाँ, हमारे झरने सभी प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जिस तरह मानव की संख्या बढ़ रही है धरती पर, वैसे वैसे पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, क्या हमारे पास विकास के लिए कोई और ऐसा मॉडल है, क्या और ऐसी कोई तरीका है जिससे हम अपनी इस बढ़ती जनसंख्या के बावजूद भी धरती के पर्यावरण को बचा के रख पाएँ और उसका सही से विकास कर पाएँ। क्या हम पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किसी रूप में कर सकते हैं? तो उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में आप सभी को ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसका विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे कि अवधारणा कैसे आई, क्या क्या इसके मुख्य प्रिंसिपल हैं, और एज ए व्यक्तिगत, एज ए इंडिविजुअल आप लोग क्या कर सकते हैं ताकि धरती पर पर्यावरण साफ सुथरा रहे। तो सबसे पहले बच्चों, मानव जब से इस धरती पर आया है, उसने अपने विभिन्न कार्यों द्वारा इस प्रकृति के विभिन्न तत्वों, ज़मीन, पानी, हवा, पर्यावरण, पेड़ पौधे सभी में परिवर्तन लाया। परिवर्तन मानव की तकनीक के कारण ये और भी कई गुना बढ़ गया है। आप देखें, पर्यावरण का हर क्षेत्र में ह्रास हो रहा है। किसी भी चीज़ को देखें, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो क्या यही भविष्य है इस धरती का, या हमारे पास कोई और तरीका भी है? क्या हमारे पास इनका कोई समाधान भी है? तो समाधान के रूप में बच्चों हम एक विशेष अवधारणा को देखते हैं, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चों, ये एक अवधारणा के रूप में 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको रियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरियो में हुई। इस रियो सम्मेलन में विकास का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसमें हम मानव प्रकृति के साथ चल के विकास कर पाए, प्रकृति का विनाश नहीं करें। इसको हम एजेंडा 21 के रूप में 21वीं शताब्दी का उद्देश्य भी देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो हमारा विकास होगा उसका मुख्य आयाम क्या होना चाहिए, किस तरह हमें 21वीं शताब्दी में पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना है, इस बात को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये होता क्या है। तो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट की फ़िलॉसफी है जो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इको फ्रेंडली, आपने ये वर्ड सुना होगा, ऐसी चीज़ जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसको आगे बढ़ाता है। तो ये कहता है कि हमें विकास इस तरह से करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, और हमारे पास जो आज वर्तमान में संसाधन है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें। हमें इस तरह का विकास करना चाहिए। हमें विकास इस तरह का नहीं करना चाहिए कि हमारे विकास के कारण, हमारे आर्थिक लाभों के कारण पर्यावरण का ह्रास हो। ये जो अवधारणा है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1987 में बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट से हुई, और बर्टलैंड कमीशन ने इस पूरी की पूरी विचारधारा का आधार बनाया है कि किस तरह के विकास को हम सस्टेनेबल या धारणीय विकास कहेंगे।
देखिए क्या क्या उसके मुख्य अंग थे। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, स्वस्थ और टिकाऊ विकास। बच्चों, स्वस्थ का मतलब हम अपने पर्यावरण को हमारे विकास की गति के कारण नुकसान ना पहुंचाएं, और टिकाऊ यानी वो लंबे समय तक चलता रहे। दूसरा इसका मुख्य आधार है, मुख्य विशेषता है, वो है मानव जीवन को सुखी बनाना। जाहिर सी बात है, सभी विकास का, आज हम जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं, सभी का कार्य है कि मानव खुश रहे। तो यहाँ भी वही उद्देश्य था। और तीसरा, और जो सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो इसका विचारणीय विषय है, वो है कि हम संसाधनों का सही उपयोग करें। हम इस तरह से उपयोग करें कि ये संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। तो वर्तमान में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये एक विकास का मुख्य अंग है। आप देखें, भारत में, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के जितने भी देशों में विकास के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, सभी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने की कोशिश की जाती है। तो बर्टलैंड ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए हमें इन 5-6 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है, हमारे विकास को, जो आर्थिक विकास है, उसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। हमारी धरती को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। हमें ऐसा सस्टेनेबल मानव विकास करना पड़ेगा जिसके कारण मानव के गुणों में वृद्धि हो। हमें धरती पर शांति और विकास साथ में लाना पड़ेगा। हमें अपने उपभोग में मधुरता लानी पड़ेगी जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान कम हो। हमें अपनी तकनीक में इस तरह का विकास करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा कि गरीब देशों को भी वो टेक्नोलॉजी मिल पाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हमें अमीर राष्ट्रों को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जिसको R&D कहते हैं, ताकि साफ सुथरी टेक्नोलॉजी आ पाए, पर्यावरण को कम से कम नुकसान वाली हो। अब आपके सामने नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर आप देख सकते हैं कि कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं जिन पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास की अवधारणा आधारित है। जिसमें पहला है, संसाधनों का हम सदुपयोग करें, जैव विविधता का संरक्षण करें, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करें, पर्यावरण और उनके जो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें सतत आय प्राप्त हो। संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, मानव के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो। हमें समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने संसाधनों को इस तरह से बचा के रखना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के काम आए, और हमें विकास के कार्यों में सभी की सहभागिता लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ आधारभूत स्तंभ हैं जिसके ऊपर ये अवधारणा खड़ी है। अब कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि विकास और पर्यावरण तो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी धरती पे पर्यावरण है, और एक व्यक्ति इस पर्यावरण के लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हैं जिस पे यदि हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे कार्य करे तो हम पर्यावरण की समस्याओं से पार पा सकते हैं और हमारा विकास सस्टेनेबल हो सकता है। जैसे सबसे पहला है ऊर्जा। हमें ऊर्जा के संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए, हमें उनके संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, हमें ऊर्जा के उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, उन संसाधनों से ऊर्जा बनानी चाहिए जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। हमें नवीकरण योग्य संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें ऊर्जा के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसी तरह हमें आहार में खाना खाते समय या खाना उत्पन्न करते समय ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम जिन तरीके से खाना उगा रहे हैं उसमें रसायनों का कम से कम प्रयोग हो, कम से कम पर्यावरण को नुकसान की बात की गई हो। हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी तकनीक से बचना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान होता हो। तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें कंपोस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए खाने में, भोजन में। तीसरी बात है जल। जल आप जानते हैं, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और इसी बात को मूल मंत्र मान के हमें अपने धरती पर जो जल है, जो पेय जल है, जो बड़ी सीमित मात्रा में है, उसको बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए।
हमें वर्षा जल का संचयन करना चाहिए। हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि जल को कम से कम प्रयोग में लाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचा रहे। हमें साथ ही साथ चीज़ों के प्रयोग में भी ध्यान देना चाहिए। हमें उन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों जो कम से कम प्रदूषण फैलाती हों। कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दवाइयों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, खाद जहरीली नहीं डालनी चाहिए। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता में प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। प्लास्टिक का प्रभाव हर जगह हो गया है, गहरे से गहरे समुद्रों में, हवा में, माउंट एवरेस्ट पे, तो जिसके कारण बड़ा ही जटिल पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें रिसाइकलिंग पे जोर देना चाहिए। हमें चीज़ों के पुनर्उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। हमें जल संसाधनों का पुनर्उपयोग करना चाहिए, हमें खनिज संसाधनों का पुनर्उपयोग करना चाहिए। हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, और यदि हम प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसको रिसाइकिल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लानी चाहिए। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें खुले मैदानों को बचाना चाहिए, हमें CFL का प्रयोग करना चाहिए, हमें उस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिससे बिजली बचे और कम से कम प्रदूषण फैलाया जाए। आप देखें कि सरकार अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों को ये विषय पढ़ाया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके सब्जेक्ट में डाला गया है भूगोल के अंतर्गत, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप में चेतना आए, आप समझ पाएँ कि आप देश के भविष्य हैं। आप देश के लिए, यदि आपके पास सोच होगी तो आप देश के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि हमें हमेशा मानव विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में एक संतुलन होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें आर्थिक विकास ही विकास करना है, पर्यावरण चाहे कुछ भी हो। हमें दोनों में एक संतुलन बना के रखना है, क्योंकि विकास तो हमें करना ही करना है, लेकिन प्रकृति की कॉस्ट पे नहीं करना है। प्रकृति का ह्रास होगा तो मानव का धरती पर जीवन असंभव होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इस अवधारणा को मानना चाहिए। बच्चों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो है न केवल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि एक धरती के एक निवासी होने के नाते, युवा होने के नाते आप सभी में एक विचार शक्ति जगाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। आप सभी को इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब के लिए इतना ही। आपके जो भी सवाल हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।